खैर मकदम करता हूँ वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट और इसके अलावा मिडिल ईस्ट रिसर्चर के तौर पे हम उन्हें देखते हैं। और बहुत ही मुस्कुराता हुआ चेहरा ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी का। यानी इतनी बड़ी जंग में कि जब हर तरफ आग के गोले हैं, ऐसे में मुस्कुरा करके उस आग को ठंडा करना, ये भी एक तारीख का हिस्सा है। बहुत बहुत इस्तकबाल है कैप्टन साहब, कैसे देख रहे हैं आज फिर हमले हुए, हमले रुक नहीं रहे। शुक्रिया डॉक्टर रिजवी। अच्छी बात यह है कि शनिवार और इतवार को कुछ हरकत हुई, टॉक्स कुछ हुई। मस्कत में ओमान ने कुछ इनिशिएटिव लिए। उभय पक्ष के बीच में जो भी बातचीत हुई, उससे फिर से ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ही उभय पक्ष एक दूसरे के ऊपर हमले बंद तो नहीं करेंगे लेकिन कम कर देंगे, ताकि अगले बातचीत का जो माहौल है वो तैयार हो जाए। अभी अमेरिका जो हमले कर रहा है ये ज़्यादातर ईरान के बंदरगाहों की तरफ कर रहा है। ईरान के सदर्न इलाके में पर्शियन गल्फ के साथ या ओमान की खाड़ी की तरफ जो बंदरगाह हैं, उन पर हमले कर रहा है। अमेरिका ने पिछले मंगलवार से ईरान के जितने बंदरगाह हैं, उनकी नाकेबंदी भी की हुई है। यानी ईरान फिलहाल अपना कच्चा तेल और गैस एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। अमेरिका सोच रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की सोच ये है कि ऐसा करके वो ईरान की जो रेवेन्यू जनरेशन है उसको कम कर रहे हैं, ईरान की जीडीपी को कम कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी ईरान आर्थिक रूप से और कमजोर हो जाएगा और घुटने पर आ जाएगा और अमेरिका की शर्तों को मान लेगा। लेकिन ईरान ने बार-बार इंडिकेशन दिए हैं कि कितने भी बम गिरा लो, सैकड़ों बॉम्ब्स, ईरान परेशान नहीं होता। 1000 बॉम्ब भी अगर अमेरिका गिरा ले, ईरान परेशान नहीं होता। तो बहुत जल्दी डोनाल्ड ट्रंप को समझना पड़ेगा, जो कि उनके पेंटागन के जो जनरल्स हैं, पेंटागन के एडमिरल्स हैं, उनको समझा रहे हैं कि ईरान में हालात ऐसे हैं कि बॉम्ब्स गिरा-गिरा के आप ईरान को झुका नहीं सकते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है कि अपने आस-पास काफ़ी सारे अ, चमचों को या चाटुकारों को जमा किया हुआ है। अभी जो डेथ हुई है सेनेटर ग्राहम की, वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है अपने पिछले 2 साल के 1.5 साल के टेन्योर में कि जितने यथार्थवादी थे, यानी जो भी पेंटागन में या सीआईए में या अमेरिका की विदेश मंत्रालय में जितने सही समझाने वाले लोग थे, जो न्यूट्रल थे लेकिन प्रोफेशनल्स थे, डोनाल्ड ट्रंप ने आस्ते-आस्ते या तो उनको रिज़ाइन करवा दिया है या उनको नौकरी से निकाल दिया है या उनको किसी अनइम्पोर्टेंट पोस्ट पर ट्रांसफ़र कर दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप के आस-पास अभी बस ये सेनेटर ग्राहम जैसे लोग ही बचे हैं, जो सिर्फ़ यही कहते हैं कि बॉम्ब गिराओ और बॉम्ब गिराओ और बॉम्ब गिराओ। तो डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि एक बार सीरियसली पेंटागन के जनरल्स, एडमिरल्स, एयरफोर्स के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके साथ बैठ के एक बंद कमरे में वास्तविक ईरान की हालत क्या है, उसके बारे में जानकारी लें। डॉक्टर रिजवी, एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान एक ऐसा देश है जिस पर आप भले ही 100 पुल उड़ा दें, भले ही 100 जगह हाईवे उड़ा दें, भले ही 100 जगह पर कारखानों पर बम डाल दें, लेकिन ईरान की आबादी, उनकी जो 9 करोड़ की जनता है, वो मजबूती से जो अभी प्रेज़ेंट सरकार है उसके पीछे खड़ी है, जो कि हमने आयतुल्ला अली ख़ामेनी के जनाज़े के दौरान देखा। करोड़ों की संख्या पे लोग सड़कों पर आए। और तो और डॉक्टर रिज़वी, हुआ ये कि ईरान में, हर देश में होता है, कुछ लोग होते हैं वो सरकार के साथ नहीं होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ये सारे लोग अब नेशनलिस्ट बन गए हैं, ईरान की सत्ता को सपोर्ट कर रहे हैं। जो ईरान में थोड़ा एंटी फोर्सेस थे, जो शाह ऑफ ईरान के टाइम पे फल-फूल रहे थे और जब से 1979 के रिवॉल्यूशन के बाद ऐसे लोग जिनको दबा के रखा गया है, ये लोग भी अब सत्ता के खिलाफ नहीं हैं। देखिए, अमेरिका के जो बॉम्ब्स गिरते हैं, वो ईरान के अंदर जो अमेरिका के सपोर्टर्स हैं, उनके ऊपर भी तो गिर रहे हैं। तो अमेरिका जितने ज़्यादा बॉम्ब गिराएगा, वो उतनी तेज़ी से ईरान को
साइकोलॉजिकली और मजबूत बना रहा है। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कैप्टन साहब। और ये डोनाल्ड ट्रंप को इस बात को समझना होगा, और ये तजर्बा भी हो चुका है 40 दिन की जंग में, कि ईरान, और अब तो और ईरान ने अपने आप को तैयार कर लिया और स्ट्रांग कर लिया है, स्ट्रेटेजी पूरी तैयार कर ली है। ऐसे में ये सिवाय गलती के, लेकिन क्या कैप्टन साहब, इसकी वजह ये है कि जो इजराइल में चुनाव होने ऐलान हो गया है, शायद 27 अक्टूबर को वहां चुनाव होने जा रहे हैं। तो क्या इसकी वजह ये माना जाए कि चुनाव इजराइल में है, और ऐसे में वो बर्तरी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ईरान में जो तशय्युए जनाजा जो आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, तो उसमें कहीं ना कहीं ईरान की बर्तरी नजर आ रही। ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है वो बहुत स्ट्रांग है। आप देखिए कि हिंदुस्तान जो इजराइल को दोस्त मानता है और काम भी साथ सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद उसने ईरान का साथ नहीं छोड़ा। वो जनाजे में यहाँ का डेलीगेशन गया। तो क्या ये घबराहट है कि इस तरह से करके और चुनाव का एक माहौल बना दिया जाए? डॉक्टर रिजवी, नेतन्याहू बहुत डरे हुए हैं फिलहाल। जब इलेक्शन होगा तो उनको पूरा लग रहा है कि शायद उनकी पार्टी, लिकुद पार्टी और कमज़ोर हो जाएगी। ईरान के युद्ध में इज़राइल के ज़्यादातर लोगों का ये सोचना है कि शायद इस युद्ध में इज़राइल या अमेरिका किसी तरह से ईरान को हरा नहीं सकते। ईरान की युद्ध में इज़राइल के अंदर जो विरोधी पार्टी हैं, उनको बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। इज़राइल के अंदर जो विरोधी पार्टी हैं, वह हमेशा से कहते रहे हैं कि अगर हिज़्बुल्लाह, हमास और हुती पर कंट्रोल करना है, तो इसका एक ही तरीका है कि बातचीत के ज़रिए कंट्रोल कीजिए। लेकिन जो विरोधी पक्ष है, उनकी बात नेतन्याहू ने कभी सुनी नहीं। तरीका क्या है? अगर नेतन्याहू चाहें तो वो 2 मिनट में शांति ला सकते हैं। देखिए वहाँ पर तो टू स्टेट थ्योरी, टू स्टेट ओस्लो अकॉर्ड साइन हो गया था। इज़ाक रबीन उनके प्राइम मिनिस्टर थे 1993-1995 में। उन्होंने तो साइन भी कर दिया था कि इज़राइल के अंदर जितने फिलिस्तीन के लोग हैं, अरब लोग हैं, अ वेस्ट बैंक में या गज़ा में, उनको एक इज़्ज़त से रहने का मौका दिया जाएगा, वो अपना गवर्नेंस खुद करेंगे और वेस्ट बैंक में कोई नया सेटलमेंट नहीं बनाएँगे। लेकिन नेतन्याहू इन शर्तों को मान नहीं रहे। इज़ाक रमीन को तो एक सरफिरे एक्सट्रीम राइट विंग जीव ने मार ही दिया। तो ओस्लो अकॉर्ड के थ्रू ही शांति लाई जा सकती है। लेकिन नेतन्याहू को मालूम है कि जब तक वह रैम्बो इमेज अपना प्रोजेक्ट करते रहेंगे, जब तक ईरान से लड़ाई चलती रहेगी, जब तक इज़राइल की एयरफोर्स, आर्मी और नेवी भी लगातार हमास के ऊपर बॉम्ब गिराती रहेगी, हिज़्बुल्लाह के ऊपर हमले करती रहेगी, हूती को भी बैकफुट पर रखेगी, तब तक नेतन्याहू को पब्लिक सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन इस अक्टूबर के इलेक्शन में क्या नेतन्याहू की लिकुद पार्टी अपना सीटों की संख्या बढ़ा पाएगी? इसके बारे में संदेह है। आज भी नेतन्याहू की सरकार जो है वो माइनॉरिटी सरकार है, यानी लिकुद पार्टी जो है वो दूसरे एक्सट्रीम राइट विंग छोटे-छोटे जो पार्टियाँ हैं, ज्यूश पार्टियाँ हैं, उनकी मदद से सेनेट में पावर में है। जो इस ऑर्थोडॉक्स इलेक्शन के बाद है, ऑर्थोडॉक्स पार्टियां जो। जी हाँ, आप देखेंगे जो ये ऑर्थोडॉक्स पार्टी हैं, आप उनको देख के ही पहचान जाएँगे। एक तो ये लोग पार्लियामेंट में या पब्लिक लाइफ में भी ये ऑर्थोडॉक्स जो पॉलिटिशियंस हैं या एक्टिविस्ट हैं, ये एक स्कल कैप पहनती हैं। स्कल कैप पहनने के साथ और भी ज़्यादा उनमें जो ऑर्थोडॉक्स हैं, वो अपने बाल भी ऐसे-ऐसे घुमा लेती हैं। तो इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हथियार के बल पर इज़राइल ज़िंदा नहीं रह सकता।
जिस दिन समझिए अभी तो अमेरिका इज़राइल को अनलिमिटेड सपोर्ट दे रहा है। सूत्र बताते हैं कि हर साल अमेरिका इज़राइल को $350 मिलियन के बॉम्ब्स, मिसाइल्स दे रहा है। अ, ये अगर अमेरिका ना दे, अमेरिका देता रहेगा, लेकिन अगर अमेरिका इस तरह के फ्री में बॉम्ब्स और मिसाइल्स इज़राइल को ना दे, तो इज़राइल तो 1 हफ्ते भी नहीं टिकेगा। जी। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं और ये दुनिया जानती है, खुद इज़राइल को पता है। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि चुनाव जो है उसका भी असर है और ये जंग बिला वजह छिड़ी गई। कोई ऐसी बात नहीं थी कि जंग होती, जब 60 दिन की बात तय थी, ओएमयू साइन हो चुका था, तो उसपे लोगों को रहना था, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में मुदाखलत करके बिला वजह और इस जंग को छिड़ा गया। बहरहाल फिर हम बात करेंगे कैप्टन साहब आपसे इंशाल्लाह। और आपने इस वक़्त हमसे हमें जॉइन किया और कुछ चीज़ों पे बड़ा अच्छा तबसरा किया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे बात होगी। जय हिंद।